अच्छा, जैसा गेहूं और जैसे आम बुलंदशहर में पहले तुम्हारे बुजुर्गों के काल में आते थे, वैसे आज आ रहे क्या? नहीं आ रहे। तो मित्र, जैसे तुम्हारे दादा थे वैसे आज तुम हो क्या? हो क्या? नहीं हो। तो प्रश्न ये, क्या आप अपने दादा की परंपरा की संतान नहीं हो क्या? अरे वो गाय का दूध नहीं है तो आज की गाय में दूध नहीं है क्या? क्या आज के आम के फलों में फल नहीं है क्या? इसलिए बात को भूल जाओ, जी नहीं पाओगे। तुम सोचो वही चाहिए, वो नहीं मिलने वाला है। जो मिल रहा है उसे जीवन जियो। इसी प्रकार से आप ये कहोगे, गुरुजी मुझे भगवान महावीर स्वामी के संग में जो मुडराज थे उनका चौमासा कराने में। सारस्वत बुलंदशहर के श्रावकों को भगवान महावीर स्वामी के समूषण में जो मुडराज थे उन महाराज का चौमासा कराना है। तो मित्र, प्रश्न ये है कि महावीर स्वामी के समूषण में जो श्रावकों के समय में श्रावक थे, वो वाले श्रावक भी चाहिए। है मित्र, जैसे एक सज्जन मुझे मिले, चैन वाले भैया, एक सज्जन मुझे मिले, वो बोले, गुरुजी 50 साल पहले जो महाराज जी थे वैसे महाराज आजकल नहीं दिखते। ठीक है, अच्छे बुजुर्ग थे, इसलिए हम महाराजों के पास जाते नहीं हैं। क्या बोले? इसलिए महाराजों के पास जाते नहीं हैं। बहुत अच्छा, मैंने गुस्सा नहीं किया बात पर, मैं बड़े धैर्य के साथ सुना। मैंने दादा से धीरे से पूछा, दादा आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, कितने धर्मात्मा जीव हो, मूंछों पर ताव तो बहुत सुंदर है आपका। बोले ये बताइए, अच्छी बढ़िया बड़ी बड़ी मूंछें किसके बल पर हुई? बोले किसके बल पर? हमारे घर में गाय थी महाराज जी, मेरी माँ 1 लोटा दूध पिलाती थी घी डाल करके। बोले ठीक है। अब नहीं समझ गए, गुरु जी ने फंसा लिया, वे समझ नहीं पा रहे थे। बोले माँ तुम्हारे लिए 1 लोटा दूध में घी डाल के पिलाती थी, उससे तुम मस्त हो, परंतु वो लोटा वाला घी और दूध वो कहाँ है अभी? आजकल दूध तो पीते नहीं होंगे आप, घी भी नहीं खाते। बोले क्यों? बोले जो माँ तुम्हें पिलाती थी ना, वो गैया नहीं है घर में अब, जिससे माँ दूध पिलाती थी, जिस गाय का, वो गाय तुम्हारे घर में आज नहीं है। बोले महाराज जी नहीं, अब क्या है, जो है उसका पी लेते हैं। हमने बहुत बढ़िया, जिसका उसका पी लेते ना। ऐसे बे आचर आदि सागर नहीं है, शांति सागर नहीं है, शांता छाणी नहीं है, लेकिन आज वर्तमान में विद्यासागर, पुष्पन सागर, विराग सागर जो महाराज है, मैं मित्र, जब वो गैया नहीं है तो ऐसे बे महाराज नहीं, पर महाराज तो है। वो बब्बा को समझ में आ गया, वो ऐसे आया था मेरे पास ऐसे, बोले महाराज अब बे महाराज नहीं है, हमें टेंशन मत ले, वो गैया भी नहीं है, पर दूध पीना बंद कर दे, आज से त्याग कर दो। बोले महाराज कैसे छोड़ सकते हैं? जब तुम दूध पीना नहीं छोड़ सकते हो, ऐसे जो जीव जिनके सामने जो साधु हैं उनको भक्ति करने दो, तुम श्रद्धा मत तोड़ाओ। यानी ये मुनिराज की आस्था श्रद्धा करने से, पंच परम गुरु की भक्ति करने से श्रावक का यही मोक्ष मार्ग है। पर लक्ष्य ये रखना, वो दिन कब आए, मैं शम भीतराग बन जाऊं, शम वीतराग बन जाऊं। और वीतराग बनने का जो उपाय है वो एक ही है, माताओं आप मावा बना सकते हो, आप खुरचन बना सकते हो, मावे की जलेबी बना सकते हो, रसगुल्ले बना सकते हो, छेना बना सकते हो, रबड़ी बना सकते हो, ये सब कुछ बना सकते हो, पर जिससे बनता है वो वस्तु एक ही है। मौन है आप लोगों का? वो कौन सी वस्तु है? बराबर आप केवली बन सकते हो, श्रुत केवली बन सकते हो, रिद्धिधारी मुनिराज बन सकते हो, मनापरे ज्ञानी मुनिराज बन सकते हो, अवधि ज्ञानी मुनिराज बन सकते हो, ओहो प्रत्येक बुद्ध बन सकते
सकते हो, बोधित बुद्ध बन सकते हो, इस सारे 48 रिद्धि के धारी मुनि बन सकते हो, 48 धारी जीव बन सकते हो, लेकिन बनने का मार्ग उपाय एक ही है, उसका नाम दिगंबर मुद्रा है। बुलंदशहर के श्रावक करें, गुरुजी बढ़िया मुझे माँ बाप चाहिए, पर नगर की सारी गाय भैंसे हमने बाहर कर दी हैं। सारी गाय भैंसे बाहर कर दी हैं और यह मालूम है दूध गाय से ही आएगा, पर गांव में आने नहीं देंगे। ऐसे ज्ञानियों, आपने स्वाध्याय किया, वो आपको मालूम है दिगंबर दीक्षा लिए बिना मोक्ष मिलता नहीं, पर दिगंबर मुनियों को हम गांव में आने देते नहीं। सुना कुछ? दिगंबर मुद्रा बिना मोक्ष मिलता नहीं, और मुनियों को हम गांव में आने देते नहीं। गाय भैंस के बिना दूध मिलता नहीं, और गाय भैंस को गांव में हम बंधने देंगे नहीं। तो बोले फिर क्या करोगे सुब्र सागरी? फिर ये क्या करेंगे? फिर ये करेंगे हम डेयरी से लाएंगे, दिल्ली की डेयरी से। जैसे दिल्ली की डेयरी से दूध लाएंगे फिर यहाँ हम प्रयोग कर लेंगे, ऐसे कुछ जीव चाहते हैं विदेश क्षेत्र के भगवान श्रीमंदर स्वामी की वाणी लाएंगे फिर यहाँ मुझ चले जाएंगे। वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। विदेश क्षेत्र भी जाओगे तो भगवान श्रीमंदर स्वामी भी दिगंबर मुनि है, वे कपड़े वाले नहीं हैं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ज्ञानियों, एक कलयुग है, पंचम काल है, जितनी सामर्थ्य है अपनी साधना करो, साधना करो। और जम सक्कई तम की रही, जमन सक्कई ते सद्धणम, सद्धे मानो जीवो पावी अजरामर ठाणम। जितनी सामर्थ्य है उतना आप करो, सामर्थ्य नहीं है श्रद्धा करो। श्रद्धा करने वाला भी जन्म मरण का क्षय कर लेगा एक दिन। तो कितने लोग मंदिर जाते हैं यहाँ पर प्रतिदिन? वो माता मंदिर नहीं जाते, बहुत दूर है मंदिर, पास में है ना। तो कितने लोग आज से अब रोज मंदिर जाएंगे? आप विश्वास मानो, जब टीवी के सामने बैठने से तुम्हारे भाव बदल जाते हैं, 3 लोग के सामने जाओगे तुम्हारे परिणाम बदलेंगे। कोई तपस्या मत करो। मैं आपसे किसी से नहीं कि तुम छोड़ दो, त्याग कर दो, क्योंकि आज आप लोग घबराते हो त्याग करने से, पर मुझे मालूम है कितना घबराओगे। छोटा सा बच्चा भी, नन्हा सा बच्चा, जब बैंड बजते ना, तो किसी भी जाति का बच्चा हो वो कूदने लगता, फुदकने लगता है। गाय बैल भैंस के बछड़े जब वो चकने लगते हैं तो वहाँ तो मनुष्य नहीं का बच्चा कूदने लगता है जब बैंड बजते देखता है। ऐसे आप बार बार भगवान तीर्थंकर के पाद मूल में जाओगे, मुनियों के पास जाओगे, तो तुम्हारा मन का बच्चा भी फुदकेगा, वो कभी ना कभी कहेगा हमें भी संयमी बनना है। रवि, कभी ना कभी तो फुदकेगा तुम्हारा बच्चा मन का। बोला अभी बच्चा बूढ़ा नहीं हुआ। अरे बूढ़े भी हो जाए ना तो कोई टेंशन नहीं है। जब अच्छे से कोई प्रवचन करते करते ऐसी कोई बात आती है, हमने तो नहीं कहा भैया तू चैन वाला ताली बजा दे, पर उसका मन ऐसे उमंग से भर गया, ये सब बात ताली बजाने लग गई। ऐसे वृद्ध भी ताली बजाने लगते हैं। यदि भोला भी यदि समझ जाए तो वो भी फुदक सकता है। ओहो, सामर्थ्य चाहिए है, उमंग चाहिए है। इसलिए भैया आषाढ़ का महीना चल रहा है, किसानों ने तैयारी कर ली है, बस बारिश होने दो। खेतों को बखर करके जोत करके डाल दिया है, बारिश होने दो, बोनी शुरू, बुवाई प्रारंभ। ऐसे ज्ञानियों इस समय हमारे भारत देश में संपूर्ण जैन समाज में, वैदिक दर्शन में जहाँ जहाँ चातुर्मास होते हैं, सारे श्रावक ग्रस्त लोग तैयारी कर चुके हैं। बस अब चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है। अब 4 महीने हम धर्म की फसल उगाएंगे और बुवाई प्रारंभ हो चुकी है।
धन्य वे श्रावक श्रावकाएं, धन्य वे श्रावक श्रावकाएं जो सामान्य इंद्र से लेकर के सौदर मंदिर तक, लोकांतिक देव, सर्वासिद्धि के देव, ग्रीवक के देव, इन सारे देवों को उत्पत्ति का साधन और मोक्ष का साधन रत्नात्रय धर्म है। और ऐसे रत्नात्रय धारियों के लिए काला जी कभी शिखर जी गए, सम्मेशिखर गए? अच्छा, मेरे साथ गए थे। चैन वाले भैया शिखर जी गए कभी? तो ऐसे चले गए थे कि माँ ने, बेटे की माँ ने कुछ रास्ते के लिए नाश्ता वगैरह रखा था कि नहीं? बस बोल दो पर मैं बिठा देता। रखा था। माँ, ये भैया बुलंदशहर का है क्या? बुलंदशहर से शिखर जी गया और ये काला जी अपनी इंदौर से शिखर जी गए। तो इनकी धर्म पत्नी ने ऐसा कलेवा बांध दिया, बोले जाओ सब में शिखर। और इनकी धर्म पत्नी ने भी बांध दिया। मित्र जैसे बोले भूखे नहीं मरना, अच्छे से करना बंधना, ये टेंशन मत लेना कि उतर के क्या खाऊंगा, बांध के रख दिया। ऐसे ज्ञानियों जैसे आपके पत्नी ने मार के लिए, सम्मेश के लिए नाश्ता बना के रख दिया था, पाथे रख दिया था, ऐसे ज्ञानियों काला जी जब तुम मुनिराज का पड़घान करो उस समय मन में क्या सोचना, मेरी धर्म पत्नी ने तो मात सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए, मेरी धर्म पत्नी ने तो मात्र सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए कलेवा रखे था। मेरी धर्म पत्नी ने मात्र सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए पाथे रख दिया था। पर हम तो इन मुनिराज के हाथ जो गिरास रख रहे हैं वो सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए नहीं रख रहा हूं, सिद्ध बनने के लिए रख रहा हूं। एक एक श्रावक का एक एक ग्रास मुनिराज के हाथ पर रखा गया है, वो उनको भविष्य में सिद्ध भगवान बनाएगा। बेटा है ना, आपको याद होना चाहिए जब आपकी माँ आपको अपने आंचल का दूध पिला रही थी ना, आपकी माँ आपको आंचल का दूध पिला रही थी, वो दूध जो है ना तुम्हारे पुत्र की उत्पत्ति का कारण बना है। मानते हो क्या? जो आपकी माँ ने दूध पिलाया, कोई विकल्प नहीं करना, किसी के ज्ञान में अंतरा डाला होगा इसलिए आपको अंतराय आया। एक शिशु अपनी जननी का दुग्ध पान कर रहा है, वो गोद में पलता बच्चा जिसने जननी का दूध पिया है, वह दुग्ध की एक बूंद उसके स्वयं की संतान की उत्पत्ति में कारण बनी हुई है। बूंद, एक दूध की बूंद, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, एक दूध की बूंद, वो जो शिशु बच्चा है उसकी माँ के द्वारा पिलाया गया आंचल का दूध, वह भी उसके द्वारा पुत्र की उत्पत्ति में कारण बना है। ऐसे ही आपने एक मुनिराज की अंजलि में एक ग्रास रख दिया, उस ग्रास के ग्रहण करने से
उन्होंने साधना की और साधना करते करते उग्र उग्र तपस्या किए और निर्वाण को प्राप्त कर गए। तुम्हारे हाथ में रखा यह ग्रास उनके मोक्ष साधन में कारण बना। वो धन्य श्रावक, वो धन्य श्रावक जिसका एक ग्रास। मालूम, यदि आपके नगर में जिनालय की स्थापना हो रही हो और मंदिर की भूमि पूजन पर एक ईंट रख के आ गए और घर में लिख के रख देना, अच्छे काम करके आओ ना, घर में लिख के रख देना, हम रहे ना रहे हमारी परंपरा में जो पड़ेगा, और जब ये मंदिर आएगा तो उसमें लिखा मिलेगा इस मंदिर के शिलान्यास में ईंट हमने भी रखी थी, तो वो खुश हो जाएगा, मैं उस घर का बच्चा हूं जिसके दादा ने मंदिर की नींव में ईंट रखी हुई थी। आपको तत्काल में लगता है सामान्य सामान्य। सोनागिरी में एक श्रुत स्कंद बना हुआ है मानसम के पास में। कभी आप गए हो सोनागिरी? सोनागिरी में श्रुत स्कंद बना हुआ है मानसम के पास में। जब सोनागिरी में मानसम के पास स्कंद बन रहा था, आचार्य विमल सागर महाराज वहीं पर थे। मैं मात्र दर्शन के लिए गया था सामान्य एक श्रावक के रूप में। उस दिन भीड़ नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी। आचार्य महाराज ने बुला करके कहा, है बालक ज़रा ईंट रख दे। मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है। और आज कितना, जब मैं अभी दर्शन करने गया तो गदगद भाव आ रहा है। बोले क्यों? जब मैं एक सामान्य छोटा सा बच्चा था तो आचार्य महाराज ने हमारे हाथ से इसमें ईंट रखवाई थी। ऐसे मालूम आपने मुनिराज को आहार दिया और तपस्या करके आप केवली भगवान बन गए स्वयं। और जब तुम केवली भगवान बने अथवा अवधि ज्ञानी बन गए, आपके ज्ञान में आ रहा है अमुक जीव मुनि था, मैंने ग्रास दिया था, वे सिद्ध श्राम भगवान बन चुके हैं। मित्र, अब सोचिए तुम अवधि ज्ञानी भी हो गए, अवधि ज्ञान से तुमने जान लिया तो वे अवधि ज्ञानी मुनिराज आनंद से पूरित हो जाएंगे कि मेरा एक ग्रास इतना सफल हो गया कि हमारे ग्रास लेने वाले मुनि भगवान बन गए। इसलिए आचार्य पदम नंदी स्वामी ये धर्म रसायन नाम का ग्रंथ धम्म रसायन, इसमें लिख रहे हैं कि संसार में सबसे प्रिय कोई दिशा है सुब्रत सागी। ये शब्द बड़ा गंभीर लिखा उन्होंने। अन्यारम परम धम्मम बल्लहणम। आप बोलते बल्लभ, बल्लभ जानते? बल्लभ स्वामी पति प्रिय। तो बल्लभ सबसे सुंदर कोई है, कोई प्रिय है तो संसार में सारे धर्म प्रिय धर्म है जो साक्षात भगवान बनाता है, उसका नाम अनगार धर्म है, मुनि धर्म है। और आपके बीच के बालक वृद्ध युवा दिगंबर मुनि बन के तुम्हारे घर के सामने से निकले। मित्र सुब्रत सागर जी, ये क्या हो रहा देश में? हम सारस्वत का चातुर्मास कराएंगे, सुब्रत का नहीं कराएंगे। कोई कह हम सुब्रत करेंगे, सारस्वत का नहीं कराएंगे। अरे मित्र, चाहे धोरी गाय हो, चाहे पीली हो, चाहे नीली हो, चाहे श्याम गऊ हो, दूध पीना है तो गाय के रंग मत देखो, गाय खरीद लो तो ज्ञानी दूध मिलेगा। बुलंद शहर है ज्ञानी। कहाँ थे आप? अनगार। वो अनगार धर्म परम प्रिय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे अनगारी जब नगर में किसी भी जाति की बारात निकल रही हो तब भी लोग उस दूल्हे का सम्मान कर देते हैं। बोले क्यों? भाई आज का दूल्हा राजा है। किसी भी समाज की बारात निकल रही हो लोग उसका सम्मान करते हैं। अरे ज्ञानियों, तुम ये मत देखो कौन से संघ के मुनिराज हैं, ये शिव वनता के स्वामी हैं, ये मुक्त वधु के कंत हैं। ये जब निकल रहे हैं ये मान के चलना मुक्त बलवा के कंत की बारात निकल रही है और 4 महीने तुमको मिले हैं, युद्ध मत करो। आज सुनने में आया मुझे किसी एक नगर में
समाज में विषमवाद हो गया, बोले अमुक महाराज का कराएंगे, अमुक महाराज का चौमासा नहीं कराएंगे। अरे मित्र, इन विकल्पों में मत पड़ो, जो तुम्हारे सामने हैं उनकी भक्ति सेवा करो। और मित्र, सबके प्रति श्रद्धा भाव रखो। 3 कम 9 कोटि मुनिराज हमारे मुनि भगवंत हैं। ऐसी भावना रखोगे, अखंडता फैलेगी। आज देखो बुलंदशहर में लोग मालूम कहते तो उत्तर प्रदेश में धर्म नहीं, ऐसा लोग बोलते थे। धर्म नहीं होता, पूरे नगर में आज नमोस्तु नमोस्तु कैसे गूंज रहा था, जय जयकार कैसे गूंज रहा था। और यानी भारत की भूमि पर 18,500 वर्ष तक ऐसे ही नमोस्तु नमोस्तु गूंजना है। यानी जैसे आज बुलंदशहर में आपने मुनियों की अगवानी की, चैन वाला भैया, मुनियों की अगवानी की, लोगों की आंखों में मुनि महाराज दिखेंगे। सुनो, लोगों की आंखों में मुनि महाराज दिखेंगे। इन माताओं से पूछो, इनको आप गेहूं दे देना मात्र, गेहूं दे देना मात्र। माँ, देने वाले को क्या दिख रहा है? गेहूं। लेकिन आपको दिखना प्रारंभ हो चुका है क्या क्या? पूछो इन माताओं से। आपके पति ने बाजार से खरीद करके गेहूं दे दिए, लेकिन आप उनमें क्या क्या देखना प्रारंभ कर देते हो? जो जो बनाना चाहते हो सब दिखना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को मुनिराज ही नहीं दिखते, उनको केवल ईश्वर, केवल सब भगवान दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि ये गेहूं से ही सारी पकवान बनेंगे, रोटियां बनेंगी, ऐसे मुनिराज से ही अरहंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। इसलिए पद्मनंदी स्वामी ने लिखा है यहाँ पर, सबसे प्रिय कोई है यशोधर सागर जी, सबसे प्रिय कोई है, सबसे प्रिय कोई है अनगार धर्म। जो कैसा है? 8-10 पंच मूल गुणाएं सबो सदार अणयारणम, उत्तर गुणा अनारी ईर्षो धम्बो। मूल ग्रंथ में लिखा है कि सौ साधारण, सभी उत्तम अनगारों के जितने मुनिराज हैं, जितने मुनिराज हैं, सभी 28 मुनुर के धारी होते हैं। जितने मुनिराज हैं सच्चे वीतरागी श्रमण, सभी 28 मुनुर के धारी होते हैं। 8-10 पंच 28, 8-10 18, 5 बराबर 28। 18 मूल गुणा, अड़ीय उत्तर गुणा, अनेक प्रकार के उत्तर गुण, ईर्षु अनारो धम्मो। 28 मूल गुण और उत्तर गुण, इनके जो भंडार हैं ये अनगार धर्म है। और ऐसे श्रमण जो हैं, ऐसा श्रमण धर्म प्राप्त करके, परंतु हार्दिक जैसे दरिद्री को निधि मिल जाए, मुनिराज चर्या को निकलते हैं, वे श्रावक नब्द भक्ति से तुम्हारा प्रगान करते हैं, उच्च स्थान देते हैं। आपके सामान्य मनुष्य के बच्चे होने पर भी नव देवता में तुम्हारा नाम आ चुका, और वो तुम्हारे जो पैर पखारे उस पानी को गंधोदक मानकर माथे पर लगाते हैं। जो जैन समाज किसी को झुकती नहीं है, अरहंत देव को माथे गंधोदक लगाती है। तुम सामान्य एक मनुष्यनी के बच्चे को सिर्फ तुम्हारे पैरों का धुला पानी गंधोदक मान के सिर पर रख रहे हैं, तो मुनिराज का धर्म है। हमें अपने धर्म ईमानदारी से पालन करना चाहिए। जो श्रावक तुम्हारे लिए इतनी सेवा कर रहा है, तो तुम्हारा धर्म क्या है? मुनिराज को मित्र बुंदेलखंड बुलंदशहर से कौन सी रोड कहाँ जा रही है ये बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो लोग खोज लेंगे। तुम तो ये बताओ संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग कहाँ चलता है, ये बताइए आप। नहीं तुम नक्शा बनाने लग जाओ, समझ रहे ना, नक्शा बनाने लग जाओ, गणित पढ़ाने लग जाओ, बायोलॉजी पढ़ाने लग जाओ, बाहर की कोई विद्या सिखाने लग जाओ, तंत्र मंत्र जादू टोना सिखाने लग जाओ। महाराज ये तो दुनिया में हर व्यक्ति करना जानता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि संसार के सुख कैसे पाए जा सकते हैं, देश की सरकारें बहुत कर रही हैं। आप तो जिन शासन के हो, जिन शासन के, आप ये बताइए भगवान बनने की विधि का मार्ग बताइए, बाकी संसार के मार्ग हम खोज लेंगे। ज्ञानियों भैया कैसे लड़ना पड़ता है, कैसे झगड़ना पड़ता है, कैसे धन कमाना पड़ता है, कैसे 5 पाप करना पड़ते हैं। ज्ञानी पापड़ी बाल
इसके लिए अलग से विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं, वो तो व्यक्ति को जन्म से पता चल जाने लगता है। 5 पापों से कैसे दूर रहा जाए, पंच परमेश्वरी के रणों में कैसे जाया जाए, और 5 महाव्रतों को कैसे पालन किया जाए, 5 व्रतों को कैसे पालन किया जाए, ये विद्या साधुओं के पास सीखना चाहिए। ओ भाई, ओ ज्ञानी, खड़ा हो जा। सुब्रत सागर ये वो ग्रुप है जिसने सम्मेद सागर की रक्षा के लिए पहले कदम उठाया था, जिसने उपवास की तो वो कहाँ गया? यानी एक दिन उसको भी बुला लेना, संजय को, और कहना बेटा कि तुमने पूरे देश में ही नहीं विश्व में एक ज्योति जगा दी है कि जैनत्व की रक्षा के लिए और तीर्थराज की रक्षा के लिए अनुसन तप धारण कर लिया, और सारे समाज दिगंबर श्वेतांबर स्थानक मंदिर मार्गी हिंदू आदि संगठनों ने मिलकर के जो तुम्हारा सहयोग किया है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी बात है। बैठो भैया, ऐसे ही अचेतन तीर्थ की रक्षा के लिए तुम आगे आए हो, ऐसे ही देश में कोई मुराद पर उपसर्ग आया है भैया, सुन रहा कि नहीं, वहाँ खड़े हो जाना। बोले जब तक पंचम काल की श्वासें हैं, जब तक कलयुग की श्वासें हैं, भारत की भूमि से जिन शासन समाप्त होने वाला नहीं है। यदि कमठ होंगे तो कोई ना कोई धरणेंद्र जरूर बनेगा, कमठ होंगे तो कोई ना कोई धरणेंद्र जरूर बनेगा। और जितने पता नहीं भगवान पारसनाथ का क्या नियोग है, जितने पारसनाथ के स्थान हैं, सब पर कोई ना कोई कमठ बन के आ रहा है, कोई ना कोई कमठ बन के आ रहा है। लेकिन चिंता मत करना, कमठ एक ही होता है। हम भी रक्षा बनने के लिए धरणेंद्र आ जाएंगे, पद्मवती बन के आ जाएंगे। इसलिए ज्ञानियों, जिन शासन जयवंत हो, जिन शासन वरदान, और ज्ञानियों अपने जीवन में जो उमंग, जो उत्साह है, फूलों की बगिया में आपको आनंद आता है, पुष्पों की बगिया में जो आनंद आता है, उसे कोटि गुना आनंद इन मुनियों की बगिया में आना चाहिए। जाओ, कल फिर आओगे। अपने जीवन में उपदेश को अंदर रख लेना, और तब तक याद करते रहना, तब तक याद करते रहना जब तक या तो मैं पुनः बुलंद शहर ना आ जाऊं, या तुम स्वयं मुनिराज ना बन जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की